चलें जी, अब ये तो हमारे साथ अभी जिन गेस्ट ने ज्वाइन किया है दोबारा से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। या हुसैनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बेहतरीन तज्जिया निगार हैं, स्पोर्ट्स के माहिर हैं। कैसे हैं आप सर? जी वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच मुझे ऑनलाइन। बिल्कुल कोई मसला नहीं है। हमें एक्चुअली ना ऐसे जो है ना वो ज़हीन माइंड्स की ज़रूरत होती है अपने पास, क्योंकि हमारी जब ऐसी गुफ्तगू हो रही होती है ना, हम उसमें इतना ज़्यादा यानी कि आप समझ लें डेप्थ में चले जाते हैं कि हमें कोई ऐसा भी चाहिए होता है जो ज़रा हमें थोड़ा काम डाउन भी कर दे और ज़रा गुफ्तगू भी थोड़ी जामिया मुख्तसर सी अच्छी सी हो जाए। तो सर आपसे जानना चाहूँगी, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि 2007 में पाकिस्तान को खासा अपसेट मिला था, अब दोबारा आगे हमारा टारगेट जो है वो वर्ल्ड कप का है और वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें हसन अली के ऊपर काफ़ी बात हो रही है कि उनका टीम में होना ज़रूरी था नहीं था। बैकअप पे अगर हसन अली को रखना था तो किसी और को भी रखा जा सकता था। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो आपने जो अपना इंट्रोडक्शन दिया उसमें आपने कहा कि हम लोग थोड़ा सा जज्बाती हो जाते हैं और हाँ। जज्बात में हम लोग इतने जो है वो आगे निकल जाते हैं कि फिर हमारे जो गेस्ट हैं वो हमको पकड़ कर लेकर आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जिस सीट पर बैठी हुई हैं इसको ड्राइविंग सीट कहते हैं। हाँ। कंट्रोल पैनल है आपके पास, तो आपको तो बिल्कुल भी जज्बाती नहीं होना चाहिए। आपको तो बिल्कुल भी अपने आसाब को जो है ना वो कंट्रोल रखना चाहिए। मुझे सपोर्ट चाहिए होती है, मैं तो जज्बाती होती ही नहीं हूँ। मुझे ही तो सपोर्ट चाहिए होती है। नहीं, बिल्कुल आपको सपोर्ट। ड्राइविंग सीट के साथ एक वो लेफ्ट साइड पे बैठा होता है ना कि तुमने सोना नहीं है वरना ड्राइवर भी सो जाएगा, मुझे वो चाहिए होता है अपने साथ। नहीं, आपको तो बिल्कुल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप तो ऐसी ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है जहाँ पर आपने सवाल करना है और आपके गेस्ट ने जो है वो आपको जवाब देना है। क्या बात है। अगर कभी जज्बाती हो जाए तो फिर आपने जो है अब वो चीजों को और अपने मौजू की तरफ लेकर आना है। खैर ये तो एक मजाक की बात थी। हाँ। लेकिन जहां तक आपने सवाल किया है हसन अली को लेकर, बिल्कुल टॉक ऑफ द टाउन हसन अली का सवाल है। और अगर आपको याद हो कदाफी स्टेडियम लाहौर में आयरलैंड रवानगी से पहले टीम पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने इस बात का खुलासा किया। हाँ। कि मैं भी सुन रहा हूँ और हसन अली की सिलेक्शन पर बहुत ज्यादा बात हो रही है और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जी हसन अली को हमने सिर्फ बैकअप के तौर पर जो है वो टीम का हिस्सा बनाया है और अगर हारिस रऊफ को दस्तयाब ना हुए तो फिर हसन अली बेहतर ऑप्शन होंगे। उनकी बात अपनी जगह, क्योंकि टीम उनको मैदान में खिलानी है, लेकिन ग्राउंड से बाहर बैठकर अगर हम जिन चीजों का अहाता कर रहे हैं, जिन चीजों का खुलासा कर रहे हैं, तो इस बात का अगर वो अच्छे तरीके से जवाब दे देते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन क्योंकि वो खिलाड़ी हैं और अगर हम ये सोच रहे हैं कि जिस तरह हम बात करते हैं वो भी इस तरह हर चीज को बिल्कुल खोलकर बयान करते हैं तो शायद ये मुश्किल होगा। लेकिन बाबर आजम की राय अपनी जगह, क्यों उनके ऊपर इतनी तनकीद हो रही है हसन अली की सिलेक्शन को लेकर, उसकी बुनियादी वजह यह है हाँ। कि आप अगर ये बात कर रहे हैं कि हारिस रऊफ का मुतबादिल होंगे हसन अली, तो अगर आपको याद हो तो हारिस रऊफ तो एक तेज बॉलर है और हसन अली भी तेज बॉलर है, लेकिन दोनों की रफ्तार में जमीन आसमान का फर्क है। हारिस रऊफ जो है वो डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं, मिडिल ओवर में आके बॉलिंग करते हैं। हसन अली नई बॉल से बॉल डालते हैं और डेथ ओवर में वो बॉलिंग नहीं करते। फिर ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको मुतबादिल चाहिए हारिस रऊफ का, तो आई थिंक कि आमिर जमाल उनका ज्यादा बेहतर मुतबादिल हो सकते थे। बाबर आजम ये कहते हैं कि जी हमने इसलिए हसन अली को लिया है कि उनके पास तजुर्बा है। तो सवाल ये है अगर उनके पास तजुर्बा था तो वो 2 साल से टीम में क्यों नहीं थे, और अगर वो 2 साल से टीम में नहीं थे और अगर आपने किसी नए खिलाड़ी के साथ जाना है तो आई थिंक आमिर जमाल इन कंडीशन में ज्यादा बेहतर हो सकते थे। ये वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग सवाल कर रहे हैं, क्योंकि लोग भी अब क्रिकेट को समझते हैं। क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों को भी अच्छे बुरे की खासी तमीज आ चुकी है, आप उनको इतनी जल्दी बेवकूफ नहीं बना सकते। अच्छा, क्रिकेट ज्यादा होने के साथ साथ काफी हद तक खराब भी हो गई है, इसलिए भी लोगों का जरा ज्यादा जो ध्यान है ना वो क्रिकेट की तरफ चला गया है। और इसी के साथ आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी कि बाबर ने जैसे कहा है कि एक्सपीरियंस्ड हैं हारिस, तो उनका टीम में होना जरूरी था, तो क्या हम एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स के साथ ही जाते जाएंगे, अगरचे उनकी फॉर्म भी शायद ठीक ना हो या वो इंजर्ड भी हो, लेकिन हम ये रिस्क बार बार लेते रहेंगे और यंगस्टर्स को मौका नहीं देंगे? देखिए, बाबर आजम ने टीम खिलानी है, सिलेक्शन कमेटी वो फैसला करेगी जो टीम के मुफाद में बेहतर होगा। शायद हम यहाँ बैठकर ज्यादा आसानी के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, आप स्टूडियो में बैठकर सवाल कर सकती हैं, लेकिन ग्राउंड में हीट को फील उन्होंने करना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मुतमईन नहीं कर पाए ना वो कि हसन अली का सिलेक्शन किस बुनियाद पर हुआ है। और इस वक्त मोहम्मद आमिर जब टीम में वापस आए हैं, इमाद वसीम नया बॉल कर सकते हैं, साइम अयूब की शक्ल में आपके पास नए बॉल का बॉलर मौजूद है जो 1-2 ओवर डालकर आपकी टीम को जो है वो एक सहूलत फराहम कर सकता है। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हैं, फिर उसके बाद आपके पास नसीम शाह फिटनेस मसाइल को पीछे छोड़कर टीम में हिस्सा बन गए हैं।
हाँ। तो ऐसी सिचुएशन में आपको, मैं समझता हूँ कि आमिर जमाल को हारिस रऊफ के साथ टीम का हिस्सा बनाना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि अब्बास आफरीदी को टीम में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब्बास आफरीदी एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है। अब उन्होंने ये जो बात की कि जी जमान खान को हमने इसलिए नहीं लिया कि हमारे पास नई गेंद से बॉल करने वाले हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि चलें ठीक है, उन्होंने ये जो बात की मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन हसन अली के मामले में वो मुतमईन कर नहीं पाए हैं। आमिर जमाल की जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए भी मैं आमिर जमाल की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास छक्के मारने वाले बैट्समैन नहीं है मिडिल ओवर में आकर। तो आमिर जमाल को आप एक टास्क दे सकते थे। इस सिलेक्शन कमेटी में अब्दुल रज़ाक मौजूद है, जिनको 99 वर्ल्ड कप में वसीम अकरम ने 1 डाउन बैटिंग कराई थी। उनको एक टास्क दिया गया था कि उन्होंने जाकर ब्लॉक करना है, विकेटें ना गिरें। इस वक्त आपकी टीम को ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो मिडिल ओवर में आकर अटैक कर सके। आमिर जमाल ने PSL में भी अपनी इस सलाहियत को, एबिलिटी को शो किया है। ऑस्ट्रेलिया की एक मुश्किल कंडीशन में उन्होंने एक बॉलर और बैट्समैन की हैसियत से अपने आप को प्रेजेंट किया है। आप उनको एक सरप्राइज वेपन के तौर पर इस टीम का हिस्सा बना सकते थे कि सामने टीमों को वो सरप्राइज कर सकें, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, अच्छा याया भाई मुझे बताइएगा कि जब हम पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन की बात करते हैं, बिल्कुल आपने ये मुताद्दिद मौक़ा पर ये भी कहा होगा यकीनन कि ये बहुत मुश्किल काम है, और मुश्किल काम से मुराद ये कि इससे लोग कभी भी खुश नहीं हुए। ये गुज़िश्ता चंद बरसों में और इस मरतबा भी जब टीम सेलेक्ट हुई है, ये जो दोस्ती यारी वाले बातें हैं, ये आपके ख्याल में इस मरतबा भी क्यों हैं? यही प्लेयर्स हैं ना गुज़िश्ता चंद बरसों से खेलते हुए, लेकिन अब की बार भी वही प्लेयर्स हैं जो इससे पहले मुंतखब होते थे। तो ये जो दोस्ती यारी के ऊपर सिलेक्शन होती है, जिस हवाले से बात होती है, तो आपकी इस हवाले से क्या राय है? हाफिज साहब, दोस्ती यारी हर फील्ड में है। रिश्तेदारी में भी दोस्ती यारी है, आपकी क्रिकेट में भी दोस्ती यारी है, आपकी जर्नलिज्म में भी दोस्ती यारी है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आपकी जिसके साथ कंफर्टेबल लेवल होता है, आप उन क्रिकेटर्स को अपने शो में ज़्यादा मौका देते हैं, उन साथियों के साथ आपकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। दोस्ती यारी बिल्कुल, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की आप बात करेंगे ना, दोस्ती यारी पर आप किसी को एक बार मौका दे देंगे, 2 बार मौका दे देंगे, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगी ना तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आप किसी अपने दोस्त को जो है वो इसीलिए मौका दे रहे हैं कि आप शो होस्ट कर रहे हैं, 1-2 बार तो आप उसको बुला सकते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट चाहिए। अगर वो सतही बातें करेगा, अगर वो नॉलेज के साथ आपके व्यूअर्स को मुतमईन नहीं कर पाएगा, तो फिर आपकी दोस्ती यारियां पीछे रह जाएगी, आप अपना शो खराब नहीं करेंगे। सेम इसी तरह जो टीम के जिम्मेदार लोग हैं, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए। ये वही हसन अली है ना जिन्होंने 2021 में एक कैच ड्रॉप कर दिया था और वो कैच हमारे गले पड़ गया था, आप भूल गए या शायद। तो बात दरअसल ये है कि आप दोस्ती यारी के एलिमेंट की जो बात कर रहे हैं, देखें आप पान की दुकान के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर बैठ के, किसी डब्बू पे बैठ के, किसी कैरम के खेल पे बैठ के जो है वो 11 रुकनी टीम तो आसानी से बना लेते हैं। सिर्फ 2-3 प्लेयर ऊपर नीचे होते हैं, और वो 2-3 प्लेयर जो है ना वो पुश के ऊपर टीम में आते हैं, किसी की पसंद नापसंद के ऊपर टीम में आते हैं। इससे आप इनकार ही नहीं कर सकते, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब खुदा न खास्ता कभी आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही होती है, कॉम्बिनेशन का मसला होता है, आपको उनको मौका देना पड़ता है, तो फिर आटे दाल का भाव आपको पता चल जाता है, आपके दांतों के नीचे से पसीना आने लगता है, आपको चने चबाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये वो एलिमेंट है जिसकी बुनियाद पर आपने दोस्ती यारी की बात की। हम जो देख रहे हैं, दोस्ती यारी हर टीम के अंदर होती है। दोस्ती यारी का जो एलिमेंट है वो पसंद नापसंद का एलिमेंट हर टीम में होता है। MS धोनी कप्तान बने तो वो हरभजन सिंह को लेकर आए, RP सिंह को लेकर आए और रविंद्र जडेजा को लेकर आए, लेकिन उन्होंने परफॉर्म भी किया। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आप अपने आप को भी मुश्किल में डालेंगे और उन लोगों को भी मुश्किल में डालेंगे जो फैसला साज लोग हैं। वो 1-2 बार तो आपको जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर जब आप डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर तनकीद होगी। हसन अली के ऊपर इसलिए भी लोग तनकीद कर रहे हैं कि अचानक वो 2019 वर्ल्ड कप का हिस्सा बन गए। 2019 वर्ल्ड कप में कितने मैच खेले आप निकाल कर देख लीजिए। 2023 वर्ल्ड कप में अचानक वो टीम में आ गए, कितने मैच खेले वो निकाल कर देख लीजिए। अब आपने उनको मुतबादिल के तौर पर टीम का हिस्सा बना लिया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, दुनिया की क्रिकेट में, दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में ऐसे 1-2 कैरेक्टर होते हैं जिनको आप डिस्कस नहीं करेंगे तो बात कैसे आगे बढ़ेगी।